Hello parents, how are you all? I hope you all are fine. We all know that in this COVID-19 situation, schools are remaining closed from long time. तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होने लगी है। मैंने देखा अभी कि बच्चों की राइटिंग पेरेंट्स ही करवा रहे हैं, तो दे आर सफ़रिंग फ्रॉम सम राइटिंग प्रॉब्लम, सम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों के पास इसके सॉल्यूशन है, बट समहाउ दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस लर्निंग प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि मैंने राइटिंग के बहुत सारे वीडियोस अभी अपलोड कर दिए, तो क्यों ना ये सिचुएशन को सॉल्व करने का एक वीडियो दिया जाए पेरेंट्स को, ताकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों इस सिचुएशन को टैकल कर सके और इजीली राइटिंग और लर्निंग कर सके। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व लर्निंग डिफ़िकल्टीज। टॉडलर्स आर नॉट रेडी टू सिट एट वन प्लेस एंड राइट। तो यहाँ से शुरू होता है पेरेंट्स का प्रॉब्लम। पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं उसको अननेसेसरी फियर देना। फियर मतलब अगर तुमने ये राइटिंग कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी, या तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी, या तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर तुमने ये राइटिंग कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपके पापा से बोल दूंगी, आपकी कंप्लेंट करूंगी। और जब स्कूल चालू थे तो मैंने ये भी सुना था कि पेरेंट्स बच्चों को ये फियर देते हैं कि अगर तुमने ये राइटिंग कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हारे टीचर को बोल दूंगी। आपने बना दिया टीचर को स्कैरी, राइट? तो ये सारे फियर्स आपको बच्चों को नहीं देने हैं, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है और बच्चे कोई अलग इमेजिनेशन टीचर के लिए या आपने जिसका फियर दिया है उसके लिए क्रिएट कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस, हैव पेशेंस। अगर आपका बच्चा राइटिंग नहीं कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। आपको क्या करना है कि आप उसी के सामने एक बुक लेके बैठ जाइए, उसमें राइटिंग कीजिए, स्क्रिबलिंग कीजिए, कलरिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, और फिर उसको देखने दीजिए एंड फिर आस्क हिम और हर के अब मैं इसमें कौन सा कलर करूं, ये ड्राइंग कैसी लग रही है। देन ही विल सी कि मम्मा ने इसमें कुछ किया है, चलो मैं भी देखता हूँ या मैं भी देखती हूँ। एंड देन ही विल स्टार्ट राइटिंग और स्क्रिबल और कलरिंग। तो फिर आपको उसे अप्रिशिएट करना है। ओह वाह, ये तो मैंने भी नहीं किया, अरे वाह तुमने तो मुझसे भी अच्छा कलर किया। ये सब करते करते आपका बच्चा धीरे धीरे इंस्पायर होगा और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा राइटिंग में, लर्निंग में। उसके बाद होगा मैजिक। आप जो भी उसको सिखाओगे ही विल रेडी टू लर्न एनीथिंग, राइट? सो ट्राई दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज के इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन योर डेली रूटीन वर्क। आपको आपके बच्चे को आप जो भी काम कर रहे हो, सपोज आप आज वेजिटेबल्स लेके आए मार्केट से, तो उसको बास्केट में शिफ्ट करने का काम आप बच्चे को दे सकते हो। उसमें जो भी चीज़ है, वेजिटेबल्स है, तो उसमें आप वेजिटेबल्स के नाम बोल सकते हो, उसको सिखा सकते हो, वेजिटेबल्स के कलर सिखा सकते हो, साथ साथ में काउंट भी सिखा सकते हो। ये सब पर्टिकुलरली उसको टाइम देके सिखाना नहीं है, उसको खेल खेल में सिखाना है। आप एक्सप्लेन करते जाओ चीज़ों के बारे में, और नेक्स्ट टाइम दैट व्हेन योर चाइल्ड विल सी दैट थिंग एंड ही विल क्विकली रिप्लाई के यस मैंने ये देखा था, ये तो ये है। इस तरह से आप बच्चों को खेल खेल में पढ़ा सकते हो, राइट? कभी बाहर गए तो आपके कपड़ों का कलर पूछ सकते हो, दिखा सकते हो, आई मीन कि आज मैं मम्मा ने रेड कपड़े पहने हैं, आज मम्मा ने ब्लैक कपड़े पहने हैं, आज आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। तो उस तरह से आप कलर्स भी पढ़ा सकते हो, राइट? कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और कहीं जा रहे हो तो बहुत सारे रास्ते पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो उसमें आप उसको अल्फ़ाबेट्स पूछ सकते हो, या कहीं नंबर्स लिखे हैं तो नंबर्स पूछ सकते हो। अगर आप ऐसा बोल भी सकते हो कि देखो देखो उसमें एल लिखा है, ये स्पेलिंग एल से स्टार्ट होता है, और वो रेड कलर राइटिंग में लिखा है बी। तो बच्चे ने देखा, धीरे 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 रिपीटेडली अब ये सब आप उसको कराते जाओगे तो उसके माइंड में ये सब बैठते जाएगा और इजीली वो बच्चा सीखने लगेगा
और इस तरह से आप खेल खेल में उसको सिखा सकते हो। 3 years old child is able to do coloring, drawing and scribbling, but don't directly make them to write numbers और alphabet। उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ये सब सिखाना है, बट पहले स्टार्ट विथ स्क्रिबलिंग ओनली। उनको थिक क्रेयॉन से आपको स्क्रिबलिंग कराना सिखाना है। डोंट गिव देम पेंसिल डायरेक्टली, क्योंकि पेंसिल पकड़ने के लिए उनके मसल्स अभी वीक होते हैं। तो अगर उनको आप डायरेक्टली अभी पेंसिल दे देंगे तो उनके पाम और फिंगर्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा और राइटिंग से हमेशा दूर भागने लगेंगे। तो उसका यही उपाय है कि आप हमेशा थिक क्रेयॉन से, जो मोटा वाला क्रेयॉन आता है, उसी से आप बच्चे को स्क्रिबलिंग कराना स्टार्ट करिए, राइट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किड्स आर नॉट रेडी टू सिट एट द वन प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो उनको एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें मत सिखाइए। जस्ट 15 to 20 minutes आर मोर देन इनफ फॉर देयर राइटिंग और लर्निंग पीरियड। तो आप उनको इससे ज़्यादा प्लीज़ मत बिठाइए। जब अब आप बोलोगे कि स्कूल्स में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं, बट स्कूल्स का डिफरेंट सिस्टम होता है। वहाँ पे हम फ़न टाइम देते हैं, उनको लंच आवर होता है और फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ते हैं उसमें बातें होती हैं, टीचर्स भी उनको स्टोरीज़ और वगैरह में इन्वॉल्व करते रहते हैं और देन उनको धीरे धीरे सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बट आप घर पे ऐसा अभी नहीं कर सकते हो, तो आप उसको एक टाइम पे 20 मिनट्स ही उनको पढ़ाइए, उसके बाद उनको फ्री कर दीजिए। Then after half an hour or after 1 hour you can start again writing or learning process, okay। So these are some main points। Now let's talk about mirror writing। मिरर राइटिंग मतलब उल्टा लिखना। कई बच्चे लिखते हैं उल्टा, जैसे कि एल होता है इस तरह से, बट बच्चे लिखते हैं इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सी मैं आपको दिखाती हूँ मिरर राइटिंग क्या होता है। ये एल हम ऐसे लिखते हैं, बट जो मिरर राइटिंग करता है बच्चा इस तरह से एल लिखता है। सेम वे हम पी इस तरह से लिखते हैं, बट जो बच्चा मिरर राइटिंग करता है वो पी इस तरह से लिखता है। उसे नहीं पता कि वो पी रॉन्ग तरीके से लिख रहा है। जैसे बी हम ऐसे लिखते हैं, मिरर राइटिंग जो करता है बच्चा वो बी इस तरह से लिखता है, राइट। तो ये राइटिंग रॉन्ग है, इसे मिरर राइटिंग कहते हैं। सो इस तरह से बच्चे उल्टा लिखते हैं, बट इसके लिए आई कुड से कि इट्स गॉड गिफ्ट, बट इन एकेडमिक वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज स्पेशलिटी, बिकॉज अगर बच्चे ने उल्टा लिखा है, एल या डी या स्पेलिंग भी टोटली उल्टा लिखा है, तो टीचर ऑब्वियसली उसको रॉन्ग ही देगी। बट आपको उसको सॉल्व करने का एक यही रास्ता है कि जो उसने मिरर राइटिंग जो भी किया है, अल्फ़ाबेट या स्पेलिंग कुछ भी, तो उसको आपको अगेन इरेज करके फिर से उसको सही राइटिंग कराते रहना है, तभी ये मिरर राइटिंग को आप सॉल्व कर सकते हो। इससे बच्चों की ग्रेड में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको नहीं पता है बच्चे को कि वो मिरर राइटिंग कर रहा है, वो रॉन्ग लिख रहा है, बट यूं ही बस हो ही जाता है, मतलब वो बच्चा लिखते ही रहता है और सब कुछ आते हुए भी उसके मार्क्स कम आते हैं। तो प्लीज़ ये इस तरह से आप इरेज करके फिर से उसको प्रॉपरली राइटिंग कराइए, यही एक उसका सॉल्यूशन है, राइट। अब मैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मैं बताऊंगी कि 3 इयर्स के बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बच्चा हमेशा आप देखते हो उसके टॉयज़ के साथ कुछ बातें करता होगा, टॉयज़ के साथ जैसे कुछ रियल टॉय है उस तरह से वो खेलता होगा। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि उनकी इमेजिनरी को डेवलप करने के लिए आप स्टोरीज़ बता सकते हो उसको। एवरी डे बेड टाइम स्टोरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उनको आप बहुत अच्छी वाली, जैसे परियों की है, एनिमल्स की है, या कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है, वो बता सकते हो। एवरी डे आप एक रूटीन कर दीजिए उनको बेड टाइम स्टोरीज़ का। तो बेड टाइम स्टोरीज़ उनकी इमेजिनेशन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है।
और मैं मेरी बात करूँ तो मेरी मम्मा मुझे परियों की स्टोरीज सुनाती थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाती थी। तो वो सब अपने पर्सनालिटी में, अपने डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को आप बेड टाइम स्टोरीज ज़रूर सुनाएं, उसकी एक हैबिट डाल दीजिए। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, दे कीप्स आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। उनको बहुत कुछ पूछना होता है, बहुत कुछ जानना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछते रहते हैं। और कई बार ऐसे मैंने देखा है कि पेरेंट्स अब इग्नोर कर देते हैं कि नहीं बेटा अभी मैं बाद में आपको आंसर दूंगी, या कुछ आप अगर कहीं काम में बिजी है तो आपने ये बोल दिया। तो डोंट डू दिस, क्योंकि अगर आपने अभी उसको आंसर नहीं दिया तो वो अपनी इमेजिनेशन से, अपने तरीके से उसका गलत आंसर सोच लेगा, जो उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, उनकी क्यूरियोसिटी को आपको सॉल्व करना है, राइट। अब एक ये बात है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेंशन देना है, बट दैट डजेंट मीन कि आप उसको बांध दो या उसे ओवर केयर करो या उसे सर चढ़ा लो। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देने से, उसकी डिमांड से पहले देने से, या उसकी डिमांड से के ऑन द स्पॉट उसको चीज़ें देने से उसकी ये हैबिट बन जाएगी कि मैंने चीज़ मांगी है, अभी के अभी मुझे चाहिए। तो धीरे धीरे वो ज़िद्दी होने लगेगा, और डे बाय डे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी ज़िद, उसकी आदत और आपका सिर दर्द हो जाएगी। फिर आपके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बेटर है कि अभी से आप उसको चीज़ें दें, बट सही टाइम पे, सही वक्त पे और सही तरीके से। उसके लिए मैं आपको बर्ड का एग्जांपल दूंगी। जब बर्ड के बच्चे, चूज़े छोटे छोटे होते हैं तो उनको खाना भी लाके उसको चोंच में देते हैं, बट जब उसके पंख आ जाते हैं तो उसे आसमान में उड़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं। वही आपको भी करना है, उसे बहुत अच्छे गैजेट्स दीजिए, उसको डेवलपमेंट उसका अच्छी तरह से हो, ऐसा सारी उसको सही तरह से डेवलप होने के लिए सारी तरह से हेल्प करिए, बट उसको बांधिए मत। ये मत करिए कि हमेशा मेरा बच्चा फर्स्ट ही आए, उसको रेस का घोड़ा मत बनाइए। बस उसको खुले आसमान में छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए, हारने दीजिए, वेट करने दीजिए, बस फ्रीडम दीजिए उसको। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी और बच्चों की बहुत सारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे